हमारे सिंधी कहावत है कि भरी कश्ती में दीवान भारी, लेकिन भरी कश्ती में अब दीवान भी चढ़ दौड़ा और उसे भी पार करवा दिया गया, लेकिन वहीं पर एक शख्स रह गया। एक शख्स को किस तरह छोड़ दिया गया और उस भरी कश्ती से ऐसे समझ लें कि उस शख्स को चढ़ने के लिए भी नहीं कहा गया और उस कश्ती को पार लगाने की कोशिश की गई, लेकिन एक मुखलिस शख्स को उस पर सवार नहीं किया गया। मुखलिस शख्स कौन है, कश्ती किसकी है और उस कश्ती में क्यों सवार नहीं करवाया गया, उसमें उस कश्ती के हवाले से कौन मुखालिफ थे, आज इसी पर गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत राजपर, आप देख रहे हैं लियाकत राजपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि एक साल से इंतजार था कि पीपुल्स पार्टी आएगी और वफाकी काबीना का हिस्सा बनेगी, इसीलिए इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म बनाया गया ताकि वज़ीर खारजा के तौर पर उनकी जो नॉमिनेशन है या वो वज़ीर खारजा हैं उससे विड्रॉ करके बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर खारजा दोबारा तैनात किया जाएगा। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कर दिया इनकार। पूरा एक साल शहबाज शरीफ मिन्नतें करता रहा कि पीपुल्स पार्टी किसी तरह इसी गंदे नाले में शामिल हो जाए और इसी बहती हुई गंगा से भी हाथ और मुंह धो ले या नहा ले। वफाकी काबीना में गुज़श्ता रोज़ इजाफा हुआ और उसी इजाफे में एक शख्स को नज़रअंदाज किया गया। कभी कहा गया कि उसे गवर्नर सिंध बनाया जा रहा है, कभी कहा गया कि वो वफाकी काबीना में नार्को टैक्स वज़ीर दाखिला वगैरह वगैरह के लिए कहा गया कि वो तैनात हो रहे हैं और उसकी नॉमिनेशन होगी। लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियां, तो वो बिजलियां किसी और ने नहीं गिराई, अपनों ने ही गिराई। साबिक डीजी जो थे FIA और अच्छी साख रखने वाले और मौजूदा मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन को नज़रअंदाज किया गया। बशीर मेमन को वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनाया गया और सिंध में ऐसे कह लें कि मुस्लिम लीग नून को मुसलसल नज़रअंदाज तो किया जा रहा था, लेकिन अब जो है वो उन्हें मुकम्मल तौर पर वाश किया गया है। मुस्लिम लीग नून जो वैसे ही सिंध में कम तादाद रखती है, अगर बशीर मेमन जो सिंध के सदर है मौजूदा मुस्लिम लीग नून के वफाकी वजीर बना लिए जाता तो कम अज़ कम कारकुनान से एहसास महरूमी ख़त्म हो जाती। केलदास को इस्लानी को वज़ीर ममलकत तो बनाया गया, लेकिन बशीर मेमन हो, शाह महमूद शाह हो या दीगर जो मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता अफराद हैं, उनको मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से नज़रअंदाज किया गया है, जिससे कारकुनान में तो अपनी जगह पर महरूमियाँ मौजूद हैं, लेकिन खुद बशीर मेमन भी इसी ताजुब में है कि उसे आखिर नज़रअंदाज क्यों करवाया जा रहा है और नज़रअंदाज करवाने के पीछे किसका हाथ है। और वो हाथ तो उसने ढूंढ लिया है और उसे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। मुसलसल एक शख्स सिंध से ताल्लुक़ रखता था, गौसल शाह, उसे भी इसी तरह दीवार से चिपकाया गया जिस तरह बशीर मेमन को चिपकाने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा था कि गवर्नर सिंध की तैनाती हो रही है और उसमें टॉप लिस्ट पर नाम जो आ रहा है वो बशीर मेमन का है, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि वो भी गवर्नरशिप से उसे हाथ धोने पड़े और उसे हाथ धुलवाए गए। और इसी तरह जो वफाकी काबीना की भरकम भेल बनाई गई है और उसमें जो इतने बड़ी तादाद में इस गरीब मुल्क के अंदर वज़रा शामिल किए गए हैं, उसमें जो है वो बशीर मेमन का नाम था, लेकिन ऐन वक्त पर उसका नाम काट कर किसी और के सुपर्द कर दिया गया। वफाकी काबीना में अक्सरियत पंजाब की है और सिंध से अगर किसी को शामिल किया गया है तो वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है और एक मुस्लिम लीग नून के केलदास को इस्लानी को वज़ीर ममलकत बना दिया गया है। और वफाकी काबीना बिलाखिर जो नहीं बन पा रही थी, उनकी तादाद रेलगाड़ी की तादाद के बराबर बना दिया गया है।